मैनिफेस्टेशन एक्चुअल में वर्क करता है। ये नंबर ले लो, वो नंबर लिख लो, पाम में लिख लो या फिर लीफ में लिख लो, या फिर जब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो इंटरव्यू के लिए शूज जा के रहे हो तो पीछे ये शूज़ के नंबर लिख पीछे लो। लिख लो, ये करेक्ट। बहुत चल रहा है मैम, मैनिफेस्टेशन चल रहा है और मैनिफेस्ट करते जाओ तो होता जाएगा। पहले होता था कि आप बोलते जाओ सरस्वती बैठी है तो एक बार सच हो जाएगा। तो ये मैनिफेस्टेशन क्या चीज आ गई है? सी अच्छा, आपसे इस मैनिफेस्टेशन के लिए आपके माइंड में, आप स्कूल में जाते थे, भूख लगती होगी बीच में कभी, या दोस्त के साथ घूमने जाना होता होगा, तो क्या बोर्ड पे जो लिखा था कभी उस पे ध्यान जाता था? माइंड में क्या चलता रहता था? खाना खाना, लंच कब आएगा, ब्रेक कब आएगा, ब्रेक कब आएगा। अब बहुत सिंपल सी बात है, मैं चाहती तो अंबानी बनना हूँ, दिमाग मेरा लेकिन अभी भी बिल्कुल ऐसे है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो चपरासी बनने लायक भी नहीं हूँ। तो क्या मैं अंबानी बन सकती हूँ? चेंज कहाँ से करना होगा खुद को? अंदर से। और एनर्जी कहाँ पर है? एनर्जी आपकी गट में है। योर 95% ऑफ द सबकॉन्शियस इज़ लाइंग इन योर गट। तभी हम बोलते हैं गट फीलिंग। और वो गट फीलिंग क्या होती है कि आपकी अपनी एनर्जी सबसे पहले आपकी बॉडी बता देती है। फीमेल्स के लिए हमेशा बोला जाता है कि उनको एक बैड टच गुड टच महसूस हो जाता है, उनके लिए कौन अच्छा है कौन बुरा है उनको महसूस हो जाता है। तो क्या मतलब फीमेल्स में क्या कोई ऐसी कोई एक्स्ट्रा एनर्जी है जो मेल्स में नहीं होगी, या वो उस एक माँ के पेट से नहीं आई हैं, कुछ अलग कहीं से आई हैं? फीमेल्स के अंदर एक वो बॉडी के अंदर एक ऐसे सोर्स होते हैं, एक ऐसी एनर्जी होती है, एक गट होती है, या उनके अंदर एक, क्योंकि फीमेल्स ओवर थिंक करती है, और ओवर थिंक करने वाले हमेशा कहीं ना कहीं अपने अंदर बहुत ज़्यादा रहते हैं। दे आर वेरी इंट्रोवर्टेड। बोलने को भले ही वो बहुत एक्सट्रोवर्ट होते होंगे, बहुत बोलते होंगे, बट सम हाउ दे आर डीप इनसाइड, उनकी कैलकुलेशंस और उनकी बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है। सो क्या होता है कि आपने जो भी सवाल पूछा मैनिफेस्टेशन, आप जब तक अंदर से बिलीव नहीं करेंगे कि ये चीज़ है, ये चीज़ हो सकती है, ये चीज़ एग्जिस्ट करेगी, तब तक आप ये नहीं कर सकते। इसका जीता जाता एग्जाम्पल मैं खुद को बोलूँगी। 144 साल बाद ये महाकुंभ का अवसर पड़ा। मेरी संस्थान बहुत टाइम से काम कर रही है। मैंने कभी भी आज तक कभी नहीं सोचा था कि मुझे ज़मीन मिलेगी या मैं कभी भी अपना शिविर लगा पाऊँगी। मैंने महाकुंभ में अकेले बिना किसी सपोर्ट के, या बिना किसी, मैं ये कहूँगी किसी जैक के, जो कि कह सकते हैं कि बहुत सारे हम सभी के होते हैं, बहुत सोर्सेज होते हैं, फिर भी मैंने हमारे हमारे विजय किरण आनंद जी ने मेरी प्लीड सुनी, मेरी एप्लीकेशन ली, उन्होंने मुझे ज़मीन दी, और मैंने जितनी सुविधाएं मांगी थी एक फ़ीमेल होने के नाते, और जितनी मेरी जायज़ सुविधाएं जो उनको लगी, मुझे सरकार ने दी। और मैं अपना शिविर लगाया, मैंने उस महाकुंभ में लोगों की सेवा करी, पिक एंड ड्रॉप भी दिया, भंडारे भी किए, और 45 दिन मैं नॉन स्टॉप वहाँ रही। और